मैं पेश कर रहा हूँ मजहबी दंगों की वजाहत पर लिखी बेगम सैयदा नसीम चिश्ती की कहानी फितना। आज मेरा बायां शाना बहुत दुख रहा है। माँ ने मुझे बहुत पीटा है। कहती है मोहल्ले में मजहबी फसादात मैंने शुरू करवाए हैं। भला इतना बड़ा झगड़ा मैं कैसे खड़ा कर सकता हूँ? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। चंदा की मौसी से मुझे दिली नफरत तो हमेशा से थी, मगर आज मैंने भी तय कर लिया है कि चाहे सारी दुनिया में मजहबी फसादात फैल जाएं, मगर मैं चंदा की मौसी की पकौड़ा जैसी नाक पर एक बार फिर गुल्ला मारूंगा जरूर। माँ भी अजीब बातें करती है। खुद ही तो रोज स्कूल जाते हुए मुझे ताकीद करती है कि देखो बेटा, अपने हम मज़हब बच्चों के साथ उठना बैठना, उन्हीं के साथ खेलना कूदना और खाना, तो बस सिर्फ इन्हीं के करीब बैठकर खाना और किसी का साया भी ना पड़ने देना। कहती है दूसरे मज़हब वाले बहुत गंदे लोग होते हैं, मगर ये बात तो माँ झूठ कहती है, क्योंकि चंदा तो मेरा पक्का दोस्त है। वो तो बहुत साफ रहता है, उसका घर भी बिल्कुल झकाझक रहता है। बल्कि माँ तो मेरी ऊपर की कोठरी कभी कभी कई कई दिन तक नहीं झाड़ती। मगर वह कहती है तो चंदा का मज़हब जरूर बुरा होगा। इसी बात पर चंदा से मेरी झड़प भी हो जाती है और माँ की बताई हुई बातें मैं अपनी तरफ से उससे कह देता हूँ। मगर मज़हब की सिर्फ तारीफ से उसको कभी कभी काफ़ी गुस्सा नहीं आता और लड़ाई फीकी रह जाती है। तभी उसके मज़हब को खूब बुरी बुरी बातें कहता हूँ। वो बातें माँ भी तो गुस्से में बका करती है। जब अपने मज़हब की बड़ाई करनी होती है तो दूसरों के मज़हब में खूब बुराइयाँ निकालती है। चंदा की और मेरी दोस्ती का उसे पूरा पता थोड़े ही है, नहीं तो माँ बहुत मारती मुझे। मैं तो गली के मोड़ से उसको साथ लेकर खेलने निकलता हूँ। वह मुझे बताता है कि उसकी मौसी भी हमारे मज़हब वालों को बहुत बुरा भला कहती है और मेरे साथ खेलने को मना करती है। आज ये सुनकर मैं बिगड़ गया और उसकी मौसी पर मुझे बहुत गुस्सा आया। मगर मुझे एकदम से याद आ गया कि मैं अकेला यहाँ उसके साथ हूँ और माँ ने हमेशा मुझे बताया है कि चंदा के मज़हब वाले बड़े बेरहम और जालिम होते हैं। कहीं किसी दिन मैं अकेला मिल गया तो मेरे टुकड़े टुकड़े करके किसी नदी या नाले में फेंक देंगे। ये सोचकर मैंने गुस्से को उस वक्त तो पी लिया और चंदा के गले में बाहें डालकर कहा, चल यार छोड़ ये झगड़े, चल जरा कनकव्वे खरीद लाएं। कहने को तो ये कहकर मैंने मामला बना दिया उस वक्त, मगर दिल में सोच लिया था कि उसकी मौसी की पकोड़ा जैसी नाक पर गुल्ला जरूर मारूंगा। इसलिए जब मैं उसको घर छोड़ने गया तो चंदा तो अंदर जाते ही खाने पर पिल पड़ा और मैंने किवाड़ की आड़ लेकर जो गुल्ला मारा है तो इतनी जोर से वह बुढ़िया चीखी कि लम्हा भर में सारा मोहल्ला इकट्ठा होने लगा। इधर मैं जो घबरा कर भागने लगा तो नाली की ईंट से उलझ कर गिरा और मेरा मुंह लहूलुहान हो गया और मैं भी चीख चीख कर रोने लगा। बस फिर क्या था, पूरे मोहल्ले में पिटस पड़ गई। एक तरफ से लोग चिल्ला रहे थे, अब तो घरों में घुस घुस कर हमले होने लगे हैं, बेचारी बुढ़िया का माथा फोड़ दिया किसी ने। और दूसरी तरफ लोग मुझे हाथों पर उठाए लोगों को दिखा दिखा कर पुकार रहे थे, भाइयों जुर्म की हद होती है, बेजुबान मासूमों का खून भी बहाया जाने लगा। और ये कहते कहते दोनों तरफ से लोग आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। पता नहीं कौन किसको मार रहा था। कुछ लोग दुकानें नोचने खसोटने लगे, कुछ तोड़फोड़ में लग गए। मैं जल्दी से भागता हुआ बचता बचाता माँ के पास पहुंचा। वो वैसे ही ऊधम सुन सुनकर पीली जर्द हो रही थी। मेरा हाथ पकड़कर अंदर घसीटा और किवाड़ बंद करके कोठरी में भागी। माँ ने सब किस्सा सुनकर मुझे चुमकारते चुमकारते एकदम से पीट डाला। मेरे कटे हुए होंठ पर दवा लगाना छोड़कर मुझे ठोंकने लगी। कहती है, बदबख्त तूने मजहबी फसाद करवा दिया। मुझे क्या पता मजहबी फसाद क्या होता है। मुझे तो चंदा की मौसी पर गुस्सा था, सो उसको गुल्ला मारा था मैंने। माँ ही तो कहती है वह बुरी है, उसका मज़हब बुरा है। फिर मैंने क्या खता की भला? मैं तो समझता था माँ बहुत खुश होगी। अजीब है माँ भी।